अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अच्छा, ये एक मैसेज आया मुझे प्राइवेट नंबर से कि आपको बेनज़ीर की तरफ से इतना फ़ंड मिला है, तो आप इस व्हाट्सएप पे रब्ता करें। अव्वल तो बेनज़ीर के दफ़्तर से या इस तरह कोई भी अगर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसके आप मैसेज आपको 4 डिजिट्स का एक नंबर होता है, उससे आता है, इससे नहीं आता। ये ऐसे कोई प्राइवेट नंबर से ऐसे मैसेज करते हैं। उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे रब्ता करो। अब व्हाट्सएप पे रब्ता करने की भी उनकी एक ट्रिक है, उन्होंने बंदे को ट्रैप करना होता है कि ये व्हाट्सएप का जो नंबर होता है जिस पर रब्ता करती है ये ट्रैक नहीं होता। तो इन्होंने मुझे कहा, मैंने व्हाट्सएप पे रब्ता किया तो आगे इन्होंने क्या स्कीम लगाई मेरे साथ, मैंने अपना व्हाट्सएप आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये देखें, ये कोई बेनज़ीर के मैंने BISP के नाम से इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पे ने अपना प्रोफाइल नेम लिखा हुआ है मोहम्मद शफ़ीक और नीचे कुछ भी नहीं है, ये देखें डिटेल में, ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि अस्सलाम वालेकुम, आप ये मैंने जो भी मैसेज लिखा उसने फिर आगे से वॉइस की मुझे कि हाँ इस तरह ये 1 मिनट 45 सेकंड की वॉइस है। अस्सलाम वालेकुम, ये सारी वॉइस आप देख जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से मोहम्मद शफ़ीक मुखातिब हूँ। मतलब ये सारा इसने एक वॉइस की कि आपको बेनज़ीर दफ्तर आना पड़ेगा, इस्लामाबाद आना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कर सकते तो आप अपना CNIC की पिक सेंड करें दोनों साइडों से। अव्वल तो आपकी CNIC की पिक किसी को सेंड ना करें। अगर कोई डिमांड करता है तो उससे पूछ के पिक क्यों चाहिए, नंबर ही होता है ना आइडेंटिटी, जिससे आप सबका डाटा निकाल सकते हैं। तो नंबर भी नहीं देना, ठीक है। तो मैंने तो रिस्क लिया, वैसे कोई नहीं, मतलब इतना मसला। ये देखें, मैंने इसको कहा कि CNIC की पिक का क्या करना है आपने। फिर आगे इसने क्या कहा मुझे, कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक भेज दें, बाकी की मालूमात आपको चेक करके बता देते हैं। हम आपको मालूमात चेक करके बता दें। अभी आप कह रहे हो कि आपका रजिस्टर था, आपको मिल गए हैं, मतलब आप आगे ले लो। फिर आप कह रहे हो कि मालूमात चेक करके बता देते हैं, इसका क्या मतलब है? फिर आगे मैंने इसको देखा, मैंने कार्ड नंबर फ्रंट और बैक की तस्वीर भेज दें, ठीक है। कह रहा CNIC की बार-बार पिक मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? आपने नहीं देनी ना। CNIC तो आपकी एक वाहिद आइडेंटिटी है, उससे सारे अकाउंट आपके, उससे लिंक अकाउंट जो होते हैं जैसे कि बैंक अकाउंट, उसके अलावा आपके कोई पर्सनल अकाउंट है, वो सारे ट्रैप किए जा सकते हैं, आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी ट्रैप हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 2010 में सर्वे हुआ था और आपका ये नंबर रजिस्टर था। मैंने उसको कहा भाईजान ये नंबर तो मेरा 2020 में मैंने रजिस्टर करवाया है जोंग की कंपनी से। तो कहने लगा कि नहीं, ये सारे नंबर आपस में लिंक होते हैं, ये वो, मतलब कि उसने किसी तरीके से ठगी लगाने की कोशिश की। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब आप पढ़े लिखे हो तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि एक बंदा आपसे क्यों डिमांड कर रहा है, जब एक प्राइवेट नंबर से मैसेज करके, ठीक है। तो मैंने उसको नंबर पे किए जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने फिर उसको कहा कि ये CNIC आप चेक करें इसको देखिए, लेकिन उन्होंने इस पे कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। बस उन्होंने ये तस्वीर सेंड कर दी, उन्होंने कहा ये देखें, ठीक है, पहले भैया मैंने आपको लोकेशन भेज दी, अपना आईडी कार्ड लेकर इस्लामाबाद में आ जाओ, ठीक है। उन्होंने कहा अपना आईडी कार्ड लेके इस्लामाबाद आ जाओ। तो फिर मैंने इसको शर्म दिलाई, इसको मैंने 2-3 अच्छी सुनाई हैं साफ़-सुथरी सी करके, ठीक है। तो फिर इस बंदे ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, मतलब चुप हो गया और ऑफ़लाइन हो गया। तो आपसे गुज़ारिश ये है कि आपको अगर इस तरह कोई भी मैसेज आता है तो आपने उस पे अव्वल तो ध्यान ही नहीं देना प्राइवेट नंबर से, क्योंकि किस तरह कोई भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे एहसास प्रोग्राम का एक नंबर था 8171, एहसास राशन रियायत का एक प्रोग्राम का एक नंबर था, ठीक है। उसी तरह हर एक ये ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल, उसका 4 डिजिट का एक नंबर होता है। जैसे बैंक्स हैं, उनका भी 4 डिजिट का एक नंबर होता है, प्राइवेट नंबर जो उन्होंने अपना रजिस्टर करवाया होता है। उसके अलावा आपको किसी भी नंबर से मैसेज आए कि हम फलाँ जगह से बात कर रहे हैं, तो आपने उस पे ध्यान ही नहीं देना अव्वल तो, ठीक है। तो ये आपने इसको फॉरवर्ड लाज़मी करना है ताकि लोगों को थोड़ी-सी इससे गाइडेंस मिल जाए। अच्छा, ये देखें, अभी एक वीडियो बनाई है मैंने पहले जिसमें मैंने आपको बताया कि नंबर से मैसेज आया, ये 0349 वाला नंबर था और उसमें व्हाट्सएप का नंबर कोई और था, ठीक है। उसके बाद अभी उसी वक्त ही, यानी कि देखो 2 मिनट ही हुए हैं, 9:44 का टाइम, घंटे बाद है करीबन, दूसरे नंबर से मैसेज आ गया। 0312 वाला नंबर है, जोंग का नंबर है, लेकिन उसके अंदर जो व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है वो है ये नीचे दिया हुआ है 0346 42 73 947। मतलब कि ये आपको एक नंबर से मैसेज नहीं आ रहा, काफ़ी नंबरों से मैसेज आ रहा है, तो आपने इसका देखना है कि यही है वो चीज़ जिससे वो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक और देख लें जी, स्कैमर। इसने भी वही मैसेज जब किया तो इसने 2 मिनट 17-37 सेकंड की वॉइस सेंड की है और नीचे इसने जो सेंड की है पिक्चर, ये है यूट्यूब का थंबनेल। तो पढ़े लिखे बंदों को तो पता चल जाता है, जो अनपढ़ होते हैं वो बेचारे दे बैठते हैं डिटेल अपनी सारी। तो ये नीचे इसने जो ये जिसने वॉइस की है ना, ये फॉरवर्ड वॉइस है, यानी कि इसकी अपनी ओरिजिनल वॉइस नहीं है। फॉरवर्ड वॉइस कैसे पता चलता है कि फॉरवर्ड वॉइस है?
अगर आपको कोई ऑडियो कोई फॉरवर्ड करेगा ना एज़ इट इज़ सेम आपको ही आगे सेंड कर दे किसी की ऑडियो, तो उसकी निशानी ये चेक करने की कि आप यहाँ पे जाओ और ये देख लो, यहाँ पे येलो कलर की जो आपको वॉइस नज़र आ रही है, ये इसकी फॉरवर्ड वॉइस है, ये इसकी ओरिजिनल वॉइस नहीं। अगर ये कोई भी ओरिजिनल वॉइस होती है ना, जो बंदा खुद कर रहा होता है वॉइस, तो वो वॉइस मैसेज जो होता है वो यहाँ शो नहीं होता, ठीक है? तो इस बात को भी आपने गौर करना है।